संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वचन 1 से 10 तक। Gospel of Saint Luke, chapter 19, verses 1 to 10. यीशु यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कैयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि यीशु कौन है, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए ये गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैयुस से कहा, जक्कैयुस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ यीशु का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहकर गुनगुनाने लगे, वह एक पापी के यहाँ ठहरने गया। जक्कैयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, ईश्वर जीवन को प्यार करने वाला परमेश्वर है। गॉड इज द लवर ऑफ लाइफ। ईश्वर ही ऐसे एक जीवन है जिससे सभी लोग जीवन पाते हैं। ईश्वर जीवन का स्रोता है, ना उनके लिए कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। ईश्वर अनादि काल से है और हमेशा रहेगा। हर एक व्यक्ति जो हमने अपना जीवन पाया माँ बाप से जरूर। माँ बाप कहां से पाया? उनकी माँ बाप से। वैसा हम देखते जाएंगे, आखिरी में हम ईश्वर की सामना करेंगे। वी विल कम फेस टू फेस विद गॉड। जिस ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, उस ईश्वर के आमने सामने हम हो जाएंगे। और ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है, जो अनादिकाल से है, वह जीवन को बांटता है। गॉड शेयर्स हिज लाइफ। ईश्वर जीवन को क्यों बांटता है? क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम होने के नाते ही शेयर्स लाइफ। ईश्वर अपना सब कुछ बांटना चाहता है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव भी है बांटना। और जब ईश्वर अपने जीवन को बांटता है, वह जीवन हम सबों में है। और ईश्वरीय जीवन जो कोई पाता है, he becomes creative, रचनात्मक। सृष्टि कार्य में, ईश्वर के सृष्टि कार्य में सहभागी होता है। और ईश्वर जितने भी लोगों को जीवन दिया, वह किसी से नफरत नहीं करता है। यदि ईश्वर किसी से नफरत करता है, उसे जीवन में आने ही नहीं देता है। यदि हम इस दुनिया में जीते हैं, हर प्राणी, ना केवल इंसान, जानवर भी
हर जीवी ईश्वर से आता है और ईश्वर सबों को अपना प्राण में सहभागी बनाता है। और इसलिए जो ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, इस जीवन में we must have a purpose, एक उद्देश्य होना चाहिए, है कि नहीं आशीष? यदि हम ईश्वर ने हमें जीवन दिया और इस दुनिया में हमें भेजा है कुछ उद्देश्य लेकर, what is the goal in your life? यदि हम अपने जीवन में कोई उद्देश्य लेकर नहीं आते हैं, फिर हम बेकारी जीवन जिएंगे। सो ईश्वर के ओर से हम सबों के लिए इस दुनिया में भेजने के लिए क्या उद्देश्य है? What is the purpose of God giving us life? आशीष, ईश्वर ने आपको जीवन क्यों दिया है? कासिमिर, ईश्वर ने आपको इस दुनिया में क्यों भेजा है? ईश्वर की स्तुति करो। यस, ईश्वर की स्तुति करो, ईश्वर की प्रशंसा करो, और ईश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हुए उस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हम सबों को निरंतर प्रयास करना है। इसलिए हम इस दुनिया में आए हैं, ईश्वर की स्तुति करते हुए, ईश्वर के जीवन में सहभागी होकर उस अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए निरंतर हम सबों को प्रयास करते रहना। दैट इज आवर लाइफ, दैट इज आवर पर्पस ऑफ आवर लाइफ। आशीष, हमारे जीवन का उद्देश्य है कि ईश्वर को स्तुति करना और ईश्वर को प्राप्त करना अपने जीवन के अंत में। और इसलिए ईश्वर का जो जीवन हमें मिला है एक वरदान है। द गिफ्ट ऑफ लाइफ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ईश्वर हम सबों के वरदान दिया है ताकि हम भी इस वरदान को पाकर उस उद्देश्य को पूरा करना है। और यदि हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, मकसद नहीं है, हम ऐसे ही जी रहे हैं, देन आप अपना असलियत को खो बैठे हैं। We must all have a purpose, है कि नहीं अनिला? हम सबों के जीवन में कोई मकसद होना चाहिए और उस मकसद की प्राप्ति के लिए निरंतर हमें प्रयास करते रहना है। इसलिए प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11-24 में हम पढ़ेंगे। प्रज्ञा ग्रंथ 11-24। कोई पढ़ी? तू सब प्राणियों को प्यार करता है। तो सभी प्राणियों को प्यार करता है और अपनी बनाई हुई किसी वस्तु से घृणा नहीं करता। घृणा नहीं करता। यदि तुझे किसी वस्तु से घृणा हुई होती तो तूने उसे नहीं बनाया होता। तो ईश्वर का वचन नहीं बताता, इस वचन को आप मेरे पास दोहराइए। तो सभी प्राणियों को प्यार करता है और अपनी बनाई हुई किसी भी वस्तु से घृणा नहीं करता। यदि किसी को घृणा हुई होती तो तूने उसे नहीं बनाया होता। तो इस प्रकार हम देखते हैं हर जीवी, छोटे बड़े, काला गोरा पीला, हर सृष्टि ईश्वर के लिए प्यारे हैं और इसलिए उन्हें अस्तित्व में रखता है। और 12 में हम पढ़ेंगे, 12:1 में, क्योंकि तेरा अविनाशी आत्मा सब में व्याप्त है। यह सभी प्राणियों में ईश्वर की अविनाशी यानी अनंत काल तक बने रहने वाला आत्मा विद्यमान है और इसलिए हम सभी जन ईश्वर के लिए प्यारे हैं और ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है। और इसलिए आज के सुसमाचार में हम देखते हैं किसके बारे में था आज के सुसमाचार? जक्कैयस के बारे में। जक्कैयस के बारे में आज के सुसमाचार। जक्कैयस किस प्रकार का व्यक्ति था? छोटे कद के था, मेरे समान। और क्या था कासिमिर? किस प्रकार के पापी हो? यस, बहुत था। वो सबसे पहले वह
था और नाकेदार लोगों को सभी लोग नफरत करते थे। लोगों में उनके प्रति आदर और सम्मान नहीं है। वह एक तिरस्कृत व्यक्ति था और लोगों में सम्मानता नहीं और he was a chief tax collector, यानी हेड ऑफ टैक्स कलेक्टर्स, यानी पूरा पैसा जमा करके और उसी के पास जाता था। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? चीफ टैक्स कलेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर, है कि नहीं? पूरे पैसा उसी के पास जाता था और बहुत लूट मारी और इसलिए नाकेदार लोगों से बहुत लोग नफरत करते थे, उन्हें तिरस्कार करते थे और लोगों में उनके प्रति कोई इज्जत आदर नहीं थी। तो डाकेदार का पहचान क्या है? व्हाट इज द पहचान? नाकेदार का पहचान क्या है? पैसा। नाकेदार का पहचान ही है ये टैक्स कलेक्टर और एक घृणित व्यक्ति। मगर ईश्वर उस नाकेदार को किस रूप में देखता है? लोगों के समान तिरस्कृत व्यक्ति, लोगों के समान बेकार व्यक्ति समझा उसको। क्या समझा यीशु ने क्या समझा उसे? यह भी इब्राहिम का बेटा है। यह भी किसका बेटा है? यह भी इब्राहिम का बेटा है और इसे भी मुक्ति की जरूरत है। इसे भी, जिस ईश्वर ने उसे भी जीवन दिया, जिसके लोगों में जीवन है, उसे ईश्वर नफरत नहीं करता। हालांकि सारी दुनिया उसे नफरत करती थी, फिर भी यीशु उसे नफरत नहीं किया। कहता है उसकी असली पहचान है ना कि नाकेदार, असली पहचान है ना पापी, असली पहचान है यह भी इब्राहिम का बेटा है। आलू नाम किसकी बेटा है? किसकी बेटा है? पता नहीं। आगे करना समस्या। तुरंत आप लोग जवाब देंगे आप मैथिस का बेटा है या फिलोमिना का बेटा है। माँ बाप का हम, मगर असली में हम हर एक व्यक्ति माँ बाप का बेटा बनने से पहले हम किसकी संतान है? इब्राहिम का संतान है, नहीं ईश्वर की संतान है। और ईश्वर ने हम सबों को माध्यम बनाया, माता पिता को क्या बनाया? माध्यम बनाया उस जीवन को इस दुनिया में लाने के लिए। तो हम सबों का असली पहचान है ना मैथिस का बेटा ना दूसरों के बेटा, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हमारा असली पहचान है ईश्वर की संतान है। ये नाकेदार या जक्कैयुस ने क्या किया? अपनी नौकरी के कारण, किसके कारण? नौकरी के कारण अपनी असली पहचान को खो बैठा है। असली पहचान इब्राहिम का बेटा, इस असली पहचान को उसने खो दिया। क्यों? किसके कारण? नौकरी के कारण। नाकेदार की नौकरी करने से वह अपनी असली पहचान को खो बैठा है और यीशु आकर उस असली पहचान को फिर से उसे वापस देना चाहते हैं। हालांकि वह दुनिया की दृष्टि में बेकार था, तिरस्कृत था, नफरत करते थे, मगर ईश्वर, जैसे हमने वचन में सुना, जो कोई ईश्वर ने बनाया उसे वह नफरत नहीं करता है, प्यार करता है। ईश्वर क्यों इसलिए प्यार करता है? क्योंकि ईश्वर दयालु है। जितना भी लोगों को उसने बनाया, किसी से नफरत नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, यदि वह नफरत करता है तो उसे इस दुनिया में लाता ही नहीं था। तो इब्राहिम के बेटा जक्कैयुस को भी ईश्वर अपने असली पहचान फिर से उन्हें देना चाहते हैं। हालांकि उसके पाप ने, उसके बुरे जीवन ने उसको अंधा बना दिया, मगर ईश्वर उसे लौटा देना चाहता है, असली पहचान को फिर से वापस देना चाहता है। इसलिए यीशु कहता है जक्कैयुस से मिलकर, आज इस घर में क्या हुआ? मुक्ति का आगमन हुआ है। किसकी आगमन हुआ है? मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यीशु को उसने अपने जीवन में अपनाया। इसलिए योहन के सुसमाचार अध्याय 10:10 में हम पढ़ेंगे।
योहन के सुसमाचार अध्याय 10 में Page number 162. अनिल पढ़िए। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। करें। आप लोग इस वचन के मेरे बात दोहराइए। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। तो यीशु का इस दुनिया में आगमन का मकसद यही है कि हर एक व्यक्ति जो अपने असली पहचान को खो बैठे हैं, अपनी बुराई के कारण, अपने पाप के कारण, उसे फिर से देना चाहता है। इसलिए यीशु कहता है, मैं फुलनेस ऑफ लाइफ, परिपूर्ण जीवन देने आया हूं। ये परिपूर्ण जीवन क्या होता है? परिपूर्ण जीवन, तेरेसा भाई, ये परिपूर्ण जीवन देने के लिए आया हूं। व्हाट इज अ परिपूर्ण जीवन? अंग्रेजी में कहते हैं द फुलनेस ऑफ लाइफ। अल्विन, फुलनेस ऑफ लाइफ किसको कहेंगे? फुलनेस ऑफ लाइफ वही है जब हम ईश्वर के जीवन में सहभागी होते हैं, ईश्वर की दोस्ती में, फेलोशिप में एक होते हैं, और ईश्वर के प्यार में अधिक से अधिक जब हम भाग लेते हैं, we become sharers in the fullness of life। प्रभु यीशु के परिपूर्ण जीवन में हम सहभागी बन जाते हैं। और नाकीदार जक्केयुस ईश्वर की ये दोस्ती से, ईश्वर के प्यार से वंचित था, और इसलिए यीशु कहते हैं आज इस घर को मुक्ति का आगमन हुआ है। प्रभु यीशु अपना फुलनेस ऑफ लाइफ उसे देना चाहते, ना केवल जक्केयुस को, उसके पूरे परिवार को। और दूसरे वचन में हमने सुना है, चोर केवल चुराने और मारने और नष्ट करने आता है। ये चोर कौन है? शैतान। ये चोर कौन है? शैतान लोगों को नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, और ईश्वर के साथ जो संबंध है, जो रिश्ता है, उसे अलग करने के लिए आता है कि नहीं शारदा? शैतान का काम है लोगों को जो ईश्वर की फेलोशिप में, प्यार में, दोस्ती में एक होते हैं, फुलनेस ऑफ लाइफ, साल्वेशन, मुक्ति यीशु देने के लिए आता है, और शैतान का काम है उस मुक्ति के जीवन से हमें हटाना है, अपने पाप के द्वारा, बुराई के द्वारा, बुरी आदतों के द्वारा। तो शैतान और यीशु में देखिए, यीशु जीवन देना चाहता है और शैतान जीवन को मारना चाहता है। इसलिए हमें होशियार रहना है। आगे आशीष होश में है, नींद में है, तो हमें सतर्क रहना है। क्या ईश्वर की यह जीवन जो मेरे साथ है, उसे नष्ट करने के लिए मैं, शैतान के लिए मैं क्या जगह देता हूं? इसलिए ईश्वर संत पौलुस हमें दूसरे थिस्सलुनीकियों के पत्र में बताते हैं, दूसरे थिस्सलुनीकियों ये 11 में 390 यस, रेशमा पढ़िए। ये 11 दूसरा थिस्सलुनीकियों, राफेल को मिल गई, पढ़िए। हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको अपने बुलावे के योग्य बनवाए, ईश्वर आपको अपने बुलावे के योग्य बनाए, और आपकी प्रत्येक सदिच्छा तथा विश्वास से किया हुआ आपका प्रत्येक कार्य अपने सामर्थ्य से पूर्णता तक पहुंचा दे। तो संत पौलुस हमें बताते हैं
कि जिस ईश्वर ने आपको बुलाया है उस बुलावे के अनुसार जीने के लिए मैं तुम्हें निरंतर प्रार्थना करता हूं। और ईश्वर ने हम सबों को बुलाया है हर प्रकार की बुराई से, पाप से मुक्त होकर, ईश्वर के जीवन में सहभागी होकर, ईश्वर के प्यार में, ईश्वर की दोस्ती में एक होकर जीने के लिए। तो आज हम देखते हैं जक्कैयुस जो टैक्स कलेक्टर है, नाकेदार है, वह टैक्स कलेक्टर इस बिग ऑफिस, अच्छा पोजीशन में है, सरकारी पोजीशन में है, ऑफिस अच्छा कुर्सी में बैठा हुआ है। और उसके जीवन में क्या है? अच्छे पैसे हैं, पैसा है, अच्छे पोजीशन है, अच्छी नौकरी है, फिर भी वह खुश नहीं है। काशी में जक्कैयुस जब अपने जीवन में खुश था, he was not a happy man। सब कुछ है, पैसा है, परिवार है, बच्चे हैं, नौकरी है, फिर भी वह खुश नहीं था। इसलिए वह यीशु की खोज में निकला। किसकी खोज में निकला? यीशु के खोज में निकला, क्योंकि उसके जीवन में कुछ तो वह अजीब सा महसूस करता है कि मेरे जीवन में पैसा है, सरकारी नौकरी है, सब कुछ है, बट आई एम नॉट ए हैप्पी मैन। तो हमारे जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, हमारे जीवन में नौकरी सब कुछ नहीं है, हमारे जीवन में ईश्वर भी जरूरत है। और इसलिए सब कुछ होने के बाद भी यीशु, नाकेदार जक्कैयुस यीशु की तलाश में जाता है। और जब वह यीशु की तलाश में जाता है, लोगों के भीड़ में जाता है, जो भीड़ उन्हें नफरत करती थी, जो भीड़ उन्हें सम्मान आदर नहीं देती थी, और वह उस भीड़ में जाता है जहां यीशु मिलने वाले हैं। और वह समझ गया छोटे कद के होने के नाते वह यीशु को देख नहीं सकता है। इन्हें बहुत से रुकावटें हैं यीशु की प्राप्ति के लिए, यीशु को देखने के लिए। उसके जीवन में क्या है? रुकावट है। कौन सी रुकावट है? छोटे कद का। दूसरी रुकावट है सभी लोग नफरत करने वाले। यह सभी समस्या उसे ईश्वर से दूर नहीं रखता है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डिफिकल्टीज, हर समस्या होने के बावजूद भी वह जाता है, गूलर के पेड़ पर चढ़ता है और यीशु को देखने के लिए, एक नजर डालने के लिए लालायित है। तो वह यीशु को देखने के लिए अपने जीवन में हर मुसीबतों को वह पार करता है, वो छोड़ देता है। उन सभी बुराइयों को, उन सभी कमियों को ना देखते हुए यीशु की खोज में निकलता है। हमारे जीवन में कितनी कमियां हैं, या उन सभी कमियों को देखकर हम निराश होकर बिस्तर पकड़ लेते हैं, या जक्कैयुस के समान नहीं, मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को पाना है, और यीशु के बिना मेरा जीवन अधूरा है, आई एम नॉट ए हैप्पी मैन। तो ये सच्चाई से हमें ज्ञात होना है, पैसा मात्र हमें संतुष्टि नहीं बना सकता है, नौकरी मात्र हमें संतुष्ट नहीं बना सकता है। जिस ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, उस ईश्वर के साथ हम सबों को जुड़े रहने से ही हमारा ये जीवन खुश रहेगा, हमारा ये जीवन में संतुष्टि रहेगी। है कि नहीं आशीष? क्योंकि यह जीवन जो हम जी रहे हैं वह ईश्वर के देन है, और ईश्वर ने जीवन दिया, वो जीवन दाता के साथ जुड़े रहना ही हमारे लिए आनंद और खुशी का विषय है। नहीं तो वो जीवन दाता के बिना हम इस जीवन को कभी खुश नहीं जी पाएंगे। और इसलिए जक्कैयुस उस ईश्वर की तलाश में जाता है। आज जैसे मैंने कहा, उसकी नौकरी ने उसे यीशु से दूर किया, उस नौकरी ने उसे लोगों से दूर किया, और वह सबों को छोड़ने के लिए तैयार है। यीशु की प्राप्ति के लिए वो क्या करना है? कहता है, मैं मेरी आधी संपत्ति गरीबों को दे दूंगा, और जिनके लोगों के साथ मैंने बेईमानी की उसको मैं 4 गुना लौटा दूंगा। इस
इसके द्वारा वो क्या कहना चाहता है कि मेरे जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है। क्यों? मेरे जीवन में मैंने इतने दिन पैसों को बहुत प्यार किया, इसलिए मैंने ईश्वर आपको खो दिया है। मेरे नौकरी को मैंने ज्यादा प्यार किया, इसलिए मैंने आपको खो दिया है, जिसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। आई एम नॉट ए हैप्पी मैन। इसलिए हमारी नौकरी, हमारी पैसा हमें ईश्वर से दूर रख सकती है, और जब हमारे जीवन को ईश्वर से दूर रखता है, हम कदापि कभी खुश नहीं रहेंगे। और इसलिए जक्कैयुस कहता है, मैं अपने पैसा जिनके लोगों के साथ बेईमानी की है, मैं वापस 4 गुना लौटा दूंगा। इसका मतलब जिस पैसे को उन्होंने इतना प्यार किया, उस पैसे के वापस देना चाहता है। पैसा से भी बढ़कर जक्कैयुस किसे ज्यादा प्यार करना चाहता है? यीशु को प्यार करना। इसलिए मैं पैसा छोड़ने के लिए तैयार हूं। जिनके लोगों के साथ मैंने बेईमानी किया, सबों को लौटा दूंगा, मगर यीशु मैं आपसे प्यार करूंगा। और जब जक्कैयुस अपने दुनिया की चीजों को छोड़कर यीशु के प्रति अपना प्यार दिखाता है, मुक्ति का आगमन हुआ है, खुशी का आगमन हुआ है, ना केवल उसके जीवन में, पूरे परिवार में। क्या आप अपने जीवन में, अपने परिवार में उस यीशु का मुक्ति और उस यीशु का आनंद और खुशी को अनुभव करना चाहते हैं? यदि हमारे परिवार में और अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु का वह खुशी और आनंद आना है, तो हम सबों को सबसे पहला प्यार यीशु से, ना कि अपनी नौकरी से, ना कि अपने दुनियादारी से। और जितने अधिक हम दुनियादारी अपनी नौकरी में लगे रहेंगे, ईश्वर के लिए पहला स्थान नहीं है। वी विल नॉट बी हैप्पी, कितना भी पैसा क्यों ना हो। और जक्कैयुस का जीवन आज हमें यही दर्शाता है, जीवन जिस ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, वह हमें फिर से अपना जीवन से भरना चाहता है। और यदि ईश्वर का प्यार, ईश्वर के जीवन हम में फिर से आना है, तो हमें दुनिया को त्यागना है, दुनिया की चीजों को दूसरा स्थान देना है, प्रभु को पहला स्थान। क्या बोलते सैमसन? व्हाट डू यू से? नहीं बोलते कुछ भी। यस, हंसते हैं। तो हमारे जीवन में ईश्वर की जरूरत है कि नहीं शारदा? ईश्वर के ना हम कभी खुश नहीं रहेंगे। तो प्रभु यीशु को अपने जीवन में पाना है, ईश्वर को अपने घर में रखना है, जो हमें जीवन की परिपूर्णता दे सकता है। तो हमें हम सभी दुनिया की चीजों को छोड़ने के लिए तैयार होना है। और जब यीशु उस रास्ते से होकर जा रहे थे, वो आखिरी बार जाने वाला है, इसके बाद वो फिर से जाने वाला नहीं है, क्योंकि उसके बाद वह यरूशलेम जाएंगे और क्रूस पर मरने वाला है। और जक्कैयुस ने इसे पहचान लिया, यदि मैं यीशु को अभी इस वक्त नहीं देखूंगा, नहीं पहचानूंगा, तो फिर कभी मेरे जीवन में यीशु नहीं आ सकता है। और आखिरी मौका को वह आखिरी मौका को वह गले लगा लेता है, क्योंकि अगली बार मैं यीशु को देख पाऊंगा नहीं, मुझे नहीं मालूम। वैसा आज हम सबों के लिए आखिरी मौका है। जैसे जक्कैयुस ने यीशु को प्राप्ति के लिए आखिरी मौका को नहीं खोया, वैसा हमारे के व्यक्तियों के लिए दिस इज द लास्ट चांस। यीशु हमें बुलाता है और कहता है, आज मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूं। जीसस अपने आप को इनवाइट करते हैं हमें जीवन देने के लिए। क्या आपकी कोई भरोसा है अगले हफ्ता चर्च में आएंगे? क्या अगले हफ्ता मुझे भरोसा है कि मैं इसी प्रकार मिस्सा दूंगा? भरोसा है? नहीं, क्योंकि भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। तो एवरी मोमेंट जब हम प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं, समझ लीजिए ये मेरे आखिरी है, अगले बार आऊंगा तो ईश्वर की कृपा है। और इसलिए उस मुक्ति जो यीशु हमें देने आते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए हमें हर मौके को नहीं खोना है, अपनाना है। जक्कैयुस के समान दिस इज द लास्ट चांस।
ये कहानी है आशीष, ये बहुत धनवान फैमिली रहता, परिवार। कहानी की सुने आप, तेरेसा बहन बहुत धनवान फैमिली है, बहुत पैसा वाले हैं और बच्चे हैं, और इन बच्चों की देखभाल देख रेख के लिए अच्छे पढ़े लिखे नर्सेस आया लोग बच्चों को संभालने के लिए, और खेती में काम करने के लिए बगीचे में बहुत से नौकर चाकर। अचानक इस परिवार में शारदा क्या हो जाता है, कुछ दुर्घटना होने से, बिजनेस में फेलियर होने से पैसा जितना भी था धीरे धीरे कम होने लगा, और जितने धूमधाम से वो जी रहे थे वैसा नहीं जी पा रहे हैं। फिर डैडी ने तुरंत बोला, ओके इतने बड़ा बंगले में रहना हमारे लिए मुश्किल पड़ रहा है, हम छोटे घर में जाएंगे। छोटे घर में जाकर जी रहे हैं। धीरे धीरे फिर भी उन्हें एहसास हुआ कि छोटे घर में भी सबके साथ पहले के समान जीना मुश्किल है, पैसा की कमी है, और इसलिए जो हमें बच्चों को देखने वाली जो आया है उसको भी हम छोड़ देंगे। जैसे अमेरिका में अभी काम करने वाला सबको छुट्टी दे रहे हैं, वैसा आया को भी उन्होंने छुट्टी दे दिया। धीरे धीरे फिर एहसास हो रहा है, पैसा और कम आ रहा है। फिर एक दिन डैडी नौकर सबको बाहर कर दिया, नानी को भी बाहर कर दिया, अभी सिर्फ औरत, बच्चे और आदमी। तो एक दिन डैडी ड्यूटी से, नौकरी से वापस आता है और थके मांदे जाकर आराम कुर्सी पर बैठता है, और उसके बच्चे, 3 बच्चे थे, 2 लड़की और 1 लड़का। ये दोनों बच्चे जाकर, लड़के बच्चे जाकर डैडी के घुटने में ऐसे बैठ जाते हैं, और ये दोनों बच्चे डैडी के गले पर ऐसे हाथ डाल के, डैडी वी लव यू, डैडी हम आपको बहुत प्यार करते हैं, ऐसा बोलते हैं। डैडी ने जवाब दिया, बेटी मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूं। फिर उस बेटी में से एक जन ने डैडी से बोला, डैडी आप क्या एक प्रॉमिस करेंगे मेरे साथ? व्हाट इज दैट? कौन सी प्रॉमिस? फिर बेटी ने बोली, डैडी यू प्रॉमिस मी, आप मुझे वादा कीजिए कि मैं फिर कभी धनवान नहीं बनूंगा। आप प्रॉमिस कीजिए कि आप फिर कभी धनवान नहीं बनेंगे। फिर पापा ने पूछा, क्यों बेटी? प्रॉमिस तो किया। क्योंकि डैडी जब आप धनवान थे, बहुत पैसा था आपके पास, हम इस प्रकार कभी आपको प्यार से पकड़कर बैठ नहीं सकते थे, समय नहीं था आपके पास, क्योंकि रात को 11 बजे आप आते हैं, जब तक हम सो जाते हैं, और सवेरे उठने से पहले ही आप पैसा की लालच में, कमाई में, हम उठने से पहले आप चले जाते हैं। हमने आपके प्यार को अभी तक अनुभव नहीं किया है। आज पैसा नहीं है, आप घर पर आए हैं, मुझे आपकी प्यार मिला। जिस पिता ने जीवन दिया, उस पिता के साथ गले लगाकर बैठना कितने अच्छे आनंद का अनुभव है। इसलिए बेटी कहती है, आप धनवान मत बनिए, ताकि मैं आपकी इस प्यार में आगे बढ़ सकूं। कितनी सुंदर कहानी है। पैसा बच्चों को अपने डैडी से दूर किया, गरीबी अपने बच्चों को डैडी से फिर से मिलाया। उसी प्रकार ईश्वर ने जिसे हमें जीवन दिया, उस ईश्वर के साथ जुड़े रहने से हमारे जीवन में खुशी है। उस ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया, उसे गले लगाना हमारे लिए कितनी खुशी की बात है। That is our life। हमें बच्चे जैसे डैडी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, और वैसा हमारी एक व्यक्ति जिसने हमें जीवन दिया है, उस ईश्वर के साथ जुड़े रहना है, वह जाए खुशी। और जब हम इस ईश्वर से संबंध टूट जाता है, पाप के कारण हमारे जीवन में दुख आ जाता है। इसलिए दोनों बच्चे खुशी से कहते हैं, प्रभु डैडी फिर से
धनवान रिच मैन मत बनिए। ऐसी गरीबी में हमारे साथ प्यार है, हम आपके साथ है, ऐसा प्यार से रह सकते हैं। क्या मेरा जीवन में इस प्रकार ईश्वर के साथ संबंध है? क्या मेरा नौकरी और मेरा पेश, मेरा पैसा की कमाई मुझे ईश्वर से दूर रखता है? सोचो, मैं कितनी बार मेरे नौकरी के कारण, मेरे पैसे के कारण, मेरे कमाई के कारण जिस ईश्वर ने मुझे जीवन दिया है उससे संबंध तोड़ लिया। हम कभी खुश नहीं रहेंगे ईश्वर के बिना। उस ईश्वर के साथ हम सबों को जुड़े रहना अति आवश्यक है। इसलिए किसी ने कहा, शापित हो हमारा जीवन, शापित हो हमारे परिवार, हमारे बच्चे, शापित हो हमारी रहन सहन, खाना पीना, सब कुछ शापित हो, यदि हमारे इस जीवन में हम ईश्वर को नहीं पाते। शापित हुआ हमारा सब कुछ यदि हम इस जीवन में ईश्वर को नहीं पाते हैं, ईश्वर को अनुभव नहीं करते हैं। क्योंकि ईश्वर ने हम सबों को इस दुनिया में इसलिए लाया है कि उस ईश्वर के प्यार को अनुभव करें, ईश्वर के साथ जिए और उस अनंत जीवन को प्राप्त किए। हमारे मकसद है। और उस ईश्वर के हमने अनुभव नहीं किया है, वी हैव वेस्टेड आवर लाइफ, हमारे जीवन को हमने बर्बाद कर डाला है। क्योंकि दोबारा इस दुनिया में हम आएंगे आशीष नहीं, एक ही बार गुजरेंगे। यीशु ने यरीको होकर एक ही बार गुजरते हुए ज़क्केयुस ने उसे पकड़ लिया, अपना जीवन को प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार हमारे एक व्यक्ति इस धरती से होकर एक ही बार जाएंगे, फिर से नहीं आएंगे। और एक ही बार जाएंगे, और यदि एक ही बार जाएंगे तो इस जीवन का मकसद क्या है? इस एक ही बार में, एक ही मौके पे हमें उस जीवन को प्राप्त करना है, ईश्वरीय जीवन, ईश्वर के साथ। अदरवाइज यू हैव वेस्टेड योर लाइफ। नहीं तो हमारा जीवन बेकार है। यदि हम उस ईश्वर को नहीं पाया है, हम क्यों जीना चाहिए? इसलिए कोशिश करना है, जीते जीते ही हम सबों को उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। नहीं तो हमारे जीवन वेस्ट है, बर्बाद है। ज़क्केयुस ने इस अनुभव किया, ईश्वर के बिना, यीशु के बिना मैं, मेरा परिवार अशांति में है, दुखी में है, निराश में है। और इसलिए वह दुनिया की सब चीजों को त्यागने के लिए तैयार हो जाता है, मगर यीशु को प्राप्ति के लिए वह तैयार हो जाता है। क्या मैं, मेरा परिवार यीशु की प्राप्ति के लिए, अनुभव के लिए, बाकी सबों को दूसरा स्थान पीछे हटाने के लिए क्या मैं तैयार हूं? विधि विवरण ग्रंथ, उसके पहले और एक बात बताना चाहता हूं। लुईस द 15, कौन है अरविंद? लुईस फादर है। हाँ, लुईस 15 राजा, वेरी गुड। कहाँ के राजा थे? फ्रांस के। उसके लिए एक बेटी थी। एक बार बेटी ने नौकरानी से कहती है कि नौकरानी से कहती है कि तुमको कैसे राजा के बेटी के साथ रहना है, आदर करना है, इज्जत करना है, ऐसा उसे डांटी है। फिर नौकरानी ने राजा की बेटी से कहा, प्लीज एक्सक्यूज मी मैडम, यू आर रॉन्ग, आप मुझे ऐसे डांटने से आप गलत कर रहे हो। फिर राजा के बेटी ने बोली, तुम क्या समझते हो, आप नहीं जानते मैं आपके राजा के बेटी हूं। तो नौकरानी ने क्या जवाब दिया, मैं ईश्वर का बेटी हूं। तुम राजा का बेटी जरूर होंगे, मैं उससे भी बढ़कर ईश्वर का बेटी हूं। ज़क्केयुस इब्राहिम का बेटा है। वैसा हम हर एक व्यक्ति को इज्जत आदर से देखना है, क्योंकि हर व्यक्ति में ईश्वरीय जीवन है। तो राजा का बेटी भी तो क्यों ना हो, उससे भी बढ़कर हम सब ईश्वर के बेटा बेटियां हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में ईश्वर का जीवन है और ईश्वर उस जीवन को प्यार करते हैं।
और इसलिए हमें भी उस ईश्वर के जीवन से बढ़कर सबों के साथ प्यार से रहना। वी आर ऑल सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। और विधि विवरण ग्रंथ 30:15 में हम देखेंगे, पेज नंबर 263। कौन पढ़ेंगे? फिलोमिना का दीनदार एक 263। आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। यस, पढ़िए। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यस, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उनके मार्ग पर चलोगे और उनकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे तो जीवित रहोगे। यस, तुम जीवित रहोगे। जिस ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, कहता है तुम जीवित रहोगे यदि तुम आज्ञाओं का पालन करोगे। इसलिए आप लोग इस वचन के मेरे बात दोहराइए। आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञा आए मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे, उसकी आज्ञाओं और विधियों तथा नियमों का पालन करोगे तो जीवित रहोगे। हमारा ये जीवन बहुत छोटा सा जीवन है कि नहीं तेरेसा बहन? इस छोटा सा जीवन में कितने दुख है, कितने परेशानी है, असंख्य परेशानियां हैं और असंख्य दुख है कि नहीं? सैमसन, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बोलेगा मेरे जीवन में दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, समस्या नहीं है। और इतनी छोटी सी जीवन में इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी संकट, इन सभी संकट और दुख से हमें कौन पार करा सकेगा? जिस ईश्वर ने हमें जीवन दिया है वही हमें पार कर सकेगा। और ईश्वर कहता है यदि तुम पूर्ण जीवन, परिपूर्ण जीवन जीना चाहते हो तो सही रास्ता को चुनो। तुम्हारे सामने दो मार्ग है, अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य। यू हैव टू मेक द चॉइस। आपको चुनना है। और यह चुनने के लिए ईश्वर ने अपने वचन द्वारा हम सबों को ज्ञान दिया है। गॉड गिव्स अस द नॉलेज। प्रभु यीशु अपने वचन के माध्यम से हमें ज्ञान देता है, जिसके द्वारा हम ईश्वर की जीवन को चुने, ईश्वर की ज्ञान प्राप्त कर अच्छी चीजों को चुने, ताकि हमारा जीवन कुशल मंगल हो। ईश्वर नहीं चाहता कि हम इसी प्रकार दुख संकट में छोटा सा जीवन खुशी से जिए। इसलिए यीशु कहता है आई केम टू गिव यू द फुलनेस ऑफ लाइफ। परिपूर्ण जीवन मैं तुम्हें देने आया हूं। तो ईश्वर की इच्छा यही है कि हम अच्छी खुशी से, आसी खुशी से जिए। मगर तभी हमारे जीवन में आसी खुशी आएगी जब हमारा जीवन ईश्वर के नियमों के अनुसार हो। हमारे जीवन किसके अनुसार? ईश्वर के नियमों के अनुसार हो। तो हमारे जीवन में हर छोटे बड़े मुश्किलें दूर हो जाएंगी। जब हम अपने मनमानी जीना चाहते हैं, जब हम जकेस के समान धन संपत्ति की लालच में जीना चाहते हैं, फिर जरूर हमारे जीवन में असंख्य समस्या आ जाएंगी, फिर हम उसे झेल नहीं पाएंगे। और जब समस्या आ जाती है, ना हमारे घर में नींद होती है, ना हमारे घर में खाना होती है, और बेचैनी के जीवन। और इसलिए ईश्वर ने हमें जीवन देकर ऐसे नहीं छोड़ता है ऐसे बर्बाद हो जाए, नहीं, मैं तुम्हें परिपूर्ण जीवन देने आया हूं। और वह परिपूर्ण जीवन, जिस जीवन में प्यार है, जिस जीवन में ईश्वर के साथ दोस्ती है, जिस ईश्वर में ईश्वर के जीवन की सहभागिता है, आप आनंद के साथ जी सकोगे। और इसलिए हमें ईश्वर के पास फिर से आने की जरूरत, ईश्वर के नियमों के अनुसार हमें जीने के लिए जरूरत है कि नहीं आशीष?
किसी व्यक्ति ने बोला, अपना ही आदमी विश्वासी, बड़ी बड़ा विश्वासी, भैया जी आजकल आप मिस्र में अरे तो मिस्र में क्यों नहीं आते? फादर जी मुझे बहुत काम है। बोले मैं नहीं आ सकता हूँ। अच्छा जब आपको पूरा काम पूरा हो जाएगा फिर आप आइए। जबरदस्ती कर सकते हैं सैम से, किसी की जबरदस्ती नहीं। ईश्वर आपके सामने अच्छा और बुरा दोनों रास्ता रखता है, तुम चुनो, यू मेक योर चॉइस, क्योंकि ईश्वर ने आपको स्वतंत्र बनाया है और ईश्वर अपने वचन के माध्यम से हमें समझा रहा है। यदि आप ईश्वर से जीवन पाया है, उस जीवन को खुशी आनंद में बनाने के लिए यू हैव टू मेक ए चॉइस। ईश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करता। और वो व्यक्ति कहता है मुझसे, और आज तक वो मिस्र में नहीं आ रहा, कहता है फादर मैं बहुत बिजी हूं। जैसे मैंने कहा, यदि इस छोटी सी जीवन में यदि हम उस ईश्वर को नहीं पाएंगे, ईश्वर के प्यार को अनुभव नहीं करेंगे, हमारा जीवन क्या है? व्यर्थ है हमारे जीवन, क्योंकि इस दुनिया में होकर एक ही बार जाएगा, फिर से वापस नहीं आएंगे। यू मेक योर चॉइस। क्या मैं उस मकसद, जिस ईश्वर ने जिस मकसद से मुझे इस दुनिया में लाया है, वह मकसद मेरे जीवन में पूरा हो रही है, या मैं मेरे जीवन को मनमानी जी रहा हूं? इसलिए ईश्वर की आज्ञा के अनुसार हमें जीने के लिए जरूरत है। योग का ग्रंथ अध्याय 7:7 में, योग का ग्रंथ 7:7 7:7 तेरेसा बहन पढ़ो। नहीं, 784 पेज नंबर, योग का ग्रंथ अध्याय 7:7। प्रभु याद रख कि मेरा जीवन एक श्वास मात्र है। हाँ, प्रभु याद रख कि मेरा जीवन क्या है? एक श्वास मात्र है, और मेरी आंखें फिर अच्छे दिन नहीं देखेंगे। बस इतना ही चाहो इस वचन में मेरा बात दोहराइए। प्रभु याद रख कि मेरा जीवन एक श्वास मात्र है और मेरी आंखें फिर अच्छे दिन नहीं देखेंगी। तो योग अपने जीवन को किससे तुलना करता है? आशीष, किससे तुलना करता है? किससे? बड़ी मुश्किल से सांस लेकर। आप कितनी सांस? एक ही सांस में तुलना करता है। आप दिन में अभी बैठे बैठे कितना सांस ले लिया आपने? गिना नहीं, गिनती नहीं है। मरसद भाई यार, योग अपने जीवन को किससे तुलना करता है? मेरा जीवन ये सांस मात्र है, इसलिए मेरा जीवन इतना ही। मतलब योग अपने जीवन को तुलना करते हैं किससे? अनंत जीवन से। किस जीवन से तुलना करता है? अनंत जीवन, जो हमेशा हमेशा हम ईश्वर के साथ जिएंगे। उस जीवन को लेकर जब हमारा ये शरीर के जीवन को तुलना करने से एक झटकी मात्र है। इतनी छोटा है हमारा जीवन, और इसलिए इतने छोटे जीवन में हम उस यीशु को प्राप्त करना है, उस यीशु को अनुभव करना है, उस यीशु के प्यार में हम सबों को सहभागी होना है। समय कहाँ है घूमने के लिए? जो हमारा जीवन जो एक श्वास मात्र है। ईश्वर को छोड़कर बैठने के लिए समय कहाँ है? बिस्तर पे इतवार के दिन सोने के लिए समय कहाँ है? इतना छोटा हमारा जीवन, और इसलिए हर सांस को हम ईश्वर के प्यार में, हर सांस को हम ईश्वर के विश्वास में, भक्ति में, प्रार्थना में बिताना है। हर सांस, क्योंकि अगला सांस कब रुक जाएंगे आपको मालूम है? आशीष, डॉक्टर कितना भी नली क्यों ना लगा दे, यदि ईश्वर चाहता है हमारा सांस फटक से रुक जाए, क्योंकि ईश्वर जीवन देने वाला और जीवन लेने वाला उसके हाथ में है। और जीवन लेने और देने वाला कहता है तुम्हारा जीवन इतना छोटा है, और इसलिए छोटे जीवन में आपको ऐसी मौकों को कभी नहीं खोना चाहिए। इसलिए आपको और मुझको हर इतवार कब आएगी तरसना चाहिए, ताकि मैं उस यीशु को पा सकूं, अनुभव कर सकूं, प्रभु के वचनों को सुन सकूं और मेरे विश्वास में और गहरा हो सकूं। ऐसे उत्सुकता हमारे जीवन में होना चाहिए।
क्योंकि हमारा जीवन बहुत छोटा है, एक सांस मात्र। इतने छोटा जीवन को लेकर हमें बर्बाद नहीं करना है कि नहीं जो इसलिए इस जीवन को हमें अच्छे इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसलिए इस जीवन को लेकर हम बुराई में, गलत कामों में इस्तेमाल नहीं करना है। We must use this life for good purpose, ईश्वर की स्तुति करने के लिए और ईश्वर की प्रशंसा करने के लिए। ये छोटा सा जीवन जो हम देखते हैं, जितना भी लोग संत लोग स्वर्ग चले गए, जितना भी लोग स्वर्ग चले गए संत लोग, फिर वापस इस धरती पर आएंगे, फिर दुख भरा जीवन झेलने के लिए नहीं आएंगे। जितने भी पापी लोग मर गए, नरक में गए, फिर वापस आएंगे नहीं। जितना भी बादल हमारे सर पर मंडराता है, एक बार जाने से फिर वापस आती है नहीं। इस प्रकार हमारी छोटी सी जीवन एक बार जाने से फिर वापस नहीं आएगी। सो रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ। आपके जीवन के महत्व को आप समझिए। इसलिए मैं 50 साल का हो जाऊंगा, 60 साल का हो जाऊंगा, बुढ़ा हो जाऊंगा, लंबी आयु जिएगा, मेरा रिटायर हो जाऊंगा, मैं बहुत पैसा बनाकर खाऊंगा बैठकर, नहीं। हमारा जीवन एक छोटा सा सांस है, कभी भी जा सकता है। इसलिए मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस लाइफ। इस जीवन को हम अच्छे इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारे जीवन का मकसद ही क्या है? आशीष। ईश्वर ने हमें इस जीवन तक, इस दुनिया में क्यों भेजा, इसको बोलना नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों भेजा है? ईश्वर की स्तुति करना है, ग्लोरीफाई द लॉर्ड। और दूसरा है स्तुति करते करते कहां पहुंचे हैं? स्वर्ग पहुंचना है, उस ईश्वर की प्राप्ति का है कि नहीं? काशीमेर अपने सही जवाब दिया। हमारा ये जीवन ईश्वर की स्तुति प्रशंसा करने के लिए और उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ये दो मकसद कभी भूलना नहीं चाहिए। है कि जो आप इस दुनिया में क्यों है? स्तुति का। किसकी स्तुति? हाँ, नहीं तो डब्बा का स्तुति करते रहेंगे। ईश्वर की स्तुति। ये डब्बा बजाना सब जरूरी है, ये सब माध्यम में है। क्या है? माध्यम में है। बास्केटबॉल खेलना ये सब माध्यम है, मगर इस माध्यम, हमें माध्यम के वहीं नहीं रुकना है। बजाते बजाते वहीं नहीं रुकना है। ये सभी हमारे नौकरी, हमारे काम, हमारे खेल कूद, हमारे पढ़ाई, सब कुछ हमें कहाँ ले जाना है? ईश्वर की प्राप्ति के लिए। नहीं तो यदि आपकी पढ़ाई, आपकी खेलकूद, आपके काम आपको ईश्वर की ओर नहीं ले जाती है, उसे छोड़ दो। क्योंकि हमारे जीवन के मकसद ही है उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए। क्या बोलता आशीष? और इसलिए यदि जो कुछ हम करते हैं, हमें ईश्वर की ओर ले जाना चाहिए। इसलिए बीड़ी पीना हमें ईश्वर की ओर ले जाएगी? लंच बंद करना, दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारना हमें ईश्वर की ओर ले जाएगी? बर्बाद करेगी। हमारा जीवन सांस मात्र है, इसलिए हर फल हमें अच्छे काम के लिए हमें इस्तेमाल करना है और उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयास करना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगले हफ्ता आप और मैं यहाँ रहेंगे, भरोसा नहीं है, मैं नहीं रहूंगा, कोई भी नहीं रह सकता है कि नहीं? ईश्वर चाहा तो कभी भी जा सकते। इसलिए आशीष, जो भी अच्छा काम करना है आज करो, अभी करो, इसी वक्त कर, डोंट पोस्टपोन, कल आऊंगा। कहीं कल का भरोसा नहीं, कल आपका हाथ में है शायद। नो, बड़े टुडे, इस वक्त हमारे हाथ में है और इसलिए हमें इसे इस्तेमाल करना है। स्तोत्र ग्रंथ 34:12, स्तोत्र ग्रंथ 34:34-12 वो नहीं पढ़ा अभी तक? शायद सुनीता आप पढ़ी क्या? पढ़िए, आपकी आवाज सुनेंगे। पेज नंबर 840, 34:12-16। पुत्र और पुत्री भी जोड़ दो उसको, पुत्री को मत छोड़ो। पुत्र, पुत्री बोलिए ना। हाँ, पुत्रियों सुनो और मेरी बात सुनो। किसकी बात सुनो? मेरी कौन है? यीशु की बात सुनो। यीशु क्या बोला? मेरी बात सुनो और बोलिए, प्रभु पर श्रद्धा की शिक्षा दूंगा। हाँ, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम न अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और न अपने होठों को कपटपूर्ण बातें बुराई से दूर
तो ईश्वर कहता है मेरा बेटा और बेटी जिसको मैंने जीवन दिया, और यदि आप इस जीवन को खुशी से जीना चाहते हैं, आनंद के साथ जीना चाहते हैं, यीशु क्या कहता है? 2 बातों को मन में रखना है। क्या है शारदा? वो आपका बाइबल कहाँ है? एक ही बाइबल है, इधर खाली बाइबल पड़ा है इधर। तो ईश्वर 2 बातों को हमारे जीवन में क्या रखने के लिए बोलता? कौन सा 2 चीज है? कौन सी बुराई से? अपने होंठों को संभाल कर रखो। होंठों हमेशा इसमें हड्डी नहीं ना, बहुत नरम है, घूमते के जाता। अपने होंठों को बुराई बोलने से रोको। और दूसरी बात है, ये बुराई कहां से निकलती है? दिल से। तो ये 2 चीजों का हमें संभाल कर रखना है, हमारा दिल और हमारे होंठ। क्या बोलते हैं आशीष? क्योंकि हर प्रकार की बुराई कहां से उत्पन्न होती है? पिछले हफ्ते हमने देखा, दिल बुराई का स्रोता है, दिल अच्छाई का भी स्रोता है। अच्छी व्यक्ति से अच्छी बातें दिल की गहराई से निकलती है, और बुरी व्यक्ति में बुरी चीजें दिल की गहराई से निकलती है। और इसलिए हम सबों का अच्छे दिल से अच्छी चीजों को निकालना है, फिर हमारे होंठों से क्या निकलेगी? अच्छी बातें निकलेगी। यदि आप लंबी आयु चाहते हो, आप लोग इस क्वेश्चन की मेरा बात है, यदि तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु, सुख शांति चाहता है, अपनी जीभ को बुराई बोलने ना दे, और अपने हृदय से कपटपूर्ण बातें निकालना है बाहर। कपटपूर्ण बातें को निकाल देना है, अच्छी बातों को भरना है हमारे दिल में। जब हमारे दिल में अच्छी चीजें भरी हुई है, हमारे होंठों से अच्छी बातें निकलेगी। और वचन कहता है उसके पहले, पुत्र और पुत्री मेरी बातों को ध्यान से सुनो। इसलिए नींद आकर झटका मत मारो, रात भर अच्छे से सोए और आंख खुला रखो। है कि नहीं शारदा? आंख खुला रखो और मेरी बात सुनो। और जब तक हम प्रभु की वाणी नहीं सुनेंगे, अच्छा और बुरा हम कैसे पहचानेंगे? इसलिए आशीष, इसलिए जब आते चर्च आते हैं, अपने सब बातों को घर में छोड़कर प्रभु के वचन सुनने के लिए अपनी खाली खोपड़ी लेकर आना। यदि हमारा दिल में भरा हुआ है, हमारे सर में चीजें, चिंताएं, समस्या भरा रहा है, ईश्वर का वचन सुन सकेंगे? क्योंकि जब भरा हुआ ग्लास में पानी डालेंगे तो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। वैसा यदि हमारे दिल और मन भरा हुआ है प्रभु का वचन सुनने, इसलिए उत्सुकता से प्रभु के वचन सुनने के लिए कान लगाकर सुनो, इन्हें ध्यान से सुनना है। और प्रभु हमें बताता है कि हमारे जीवन में भलाई क्या है, बुरा क्या है। लंबी आयु जीना चाहते हैं आप? लंबी आयु जीना चाहिए, वचन बोलता है। यदि आप सुख शांति चाहता है, लंबी आयु चाहता है, भरपूर जीवन, लंबी आयु, डू यू वांट लंबा आयु? मम्मी बोलेंगे अभी मेरा बेटी की शादी होगा, फिर और उसके बाद उसका शादी होगा, फिर मैं जाऊंगा। सभी व्यक्ति, हालांकि वचन कहता है हमारा अनंत जीवन की तुलना में हमारा जीवन एक सांस मात्र है, और इस सांस के जीवन को भी ईश्वर चाहता है कि आप परिपूर्ण जीवन, लंबी जीवन जीते, बुढ़ा होने तक। ईश्वर की कृपा, जिसके बाल पके हैं वो ईश्वर की कृपा से, यानी लंबी आयु उन्हीं लोगों के लिए है जो ईश्वर उनके ऊपर कृपा करता है। लंबी आयु इज द साइन ऑफ गॉड्स ग्रेस। एक पीछे भी एक अंकल है, उनके बाल सफेद है। कौन है अंकल? अंकल कहां से अच्छा पहली बार आया क्या? सिर्फ बैठे, बहुत प्रभु ने बुलाया, आप आ गया, और इस घर में सिर्फ 2 ही सफेद बाल है। तो लंबी सफेद बाल प्रभु की आशीष की चिन्ह है। दैट इज द साइन ऑफ गॉड्स ग्रेस। सिस्टर मेरी बंधु ने तुझे कैसे दिखेगा? पेंट भी लगाई होगी।
तो लंबी आयु हम सभी जन चाहते हैं, है कि नहीं आशीष? फादर जी अभी तो मेरा जीवन बहुत लंबा है, मैं तो अभी जवान लड़का हूँ, मुझे नौकरी लगना है, कमाना है, उसके बाद सुनीता बोलती मेरा बेटा शादी करेगा और उसके बाद सब कुछ भविष्य बनेगा। लंबी आयु चाहता है, लंबी आयु आपको कहां से मिलेगा? प्रभु का वचन ध्यान से सुनो। प्रभु के वचन आपको लंबी आयु को ले जाएगी, इसलिए ध्यान प्रभु के वचन के ऊपर होना चाहिए। प्रभु हमें बताता है कैसे हम सुख शांति के साथ लंबी जीवन जी सकते हैं, है कि नहीं कासिमिर? इसलिए लंबी आयु जीने के लिए हम सबों को प्रभु का वचन ध्यान से सुनना है। स्तोत्र ग्रंथ 36:10, स्तोत्र ग्रंथ 36:10। तू ही जीवन का स्रोता है। दोनों एक साथ पढ़िए ना, अलग अलग। तू ही जीवन का स्रोता है। तू ही जीवन का स्रोत है। तेरी ही ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। तो बाइबल हमसे फिर से यही बात बता जो मैंने शुरुआत में कहा, ईश्वर जीवन का स्रोता है। ईश्वर से ही हर प्राणी को जीवन मिलता है। जब ईश्वर हर प्राणी को जीवन दिया है और सबों को वह प्यार करता है, किसी जीवन से वह नफरत नहीं करता है, हर जीव को प्यार करता है। आप हर जीव को प्यार करते हो? नहीं, गिने चुने लोगों को आप प्यार करते हैं, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, मगर ईश्वर का जीवन सबों को प्यार करता है। और ईश्वर का वचन कहता है ईश्वरी जीवन का स्रोता है। और जिस ईश्वर ने जीवन का, जो ईश्वर जीवन का स्रोता है, वह हमें परिपूर्ण जीवन, द फुलनेस ऑफ लाइफ हमें देना चाहते हैं। इसलिए हमें जीवन के पास आना है, लेकिन कासिमिर जिस ईश्वर ने हमें जीवन दिया उस जीवन को लेकर हम ईश्वर के पास आते हैं और कहते हैं ईश्वर तुमने मुझे जीवन दिया और इस जीवन को आनंदमय बनाइए, खुशी मनाइए, लंबी आयु प्रदान कीजिए। जब कुछ ईश्वर के पास है, इसलिए हमें ईश्वर के पास आने की जरूरत है। सूक्ति ग्रंथ 3:21, सूक्ति ग्रंथ 3:21, पेज नंबर 928। अलविन पढ़िए ना, आशीष। और विवेक सुरक्षित रखो। पुत्र और पुत्री बोलिए क्या, पढ़िए क्या, पढ़िए। पुत्र और पुत्री समझदारी और विवेक सुरक्षित रखो, उन्हें अपनी आंखों से ओझल ना करो। हाँ, प्रभु का वचन जो आप सुन रहे हो, क्या करना, उसे संभाल के रखो, सुरक्षित रखो। वेरी गुड। नाप अपने पैसा मिल गया तो कैसे रखते हो, सुरक्षित रखता है कि नहीं? कोई देखना नहीं चाहिए पिट्टी में। अपने सोने चांदी को कहां रखकर आइए फिलोमिना, सुरक्षित रखे हो। और उससे भी बढ़कर है प्रभु का वचन, और उस प्रभु के वचन को हमें क्या रखना है? दिल में सुरक्षित रखना है। और इसलिए जब हम दिल में सुरक्षित रहेंगे, वह हमें ईश्वर की वचन हमें मार्ग दिखाता है, ईश्वर का वचन हमें रास्ता दिखाता है, अच्छा और बुरा पहचानने के लिए हमें मदद करता है। इसलिए ईश्वर के वचनों को सुनकर यहां से निकालना नहीं, इसलिए ध्यान से सुनना है और ईश्वर के वचनों को कहां उतारना है? दिल में उतारना। आज जो भी वचन सुन रहे हो, दिल में उतारो, सुरक्षित रखना है। पर याद नहीं रहता, याद कैसे रहेगा? मैंने बोला ईश्वर का वचन हमारे दिल में उतरने से बने रहेगा, याद रहेगा जब हम उस वचन को हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, सोने से भी बढ़कर उसे हम प्यार करते हैं। और जब हमारे दिल में ईश्वर के वचन के प्रति प्यार नहीं है, कोई चीज नहीं टिकेगा आपके पास। आप जिसको चाहते हो वही टिकेगा, है कि नहीं? आपको स्क्रू ड्राइवर पंचकेस पाना बराबर टिकता है, कभी गायब नहीं होता। क्यों? आप उसको प्यार करते हो, उसके बिना आपका जीवन नहीं गुजारेगा। मगर इससे भी बढ़कर हम सबों को ईश्वर के वचन को प्यार करना है और उसे हमारे दिल में संजोए रखना है। और यदि संजोए रहेगा, वही हमें रास्ता दिखाएगा। कौन से रास्ता? अच्छा और बुरा चुनने के लिए। इसलिए हम माता मरियम इन सभी बातों को अपने दिल में संजोए रखी। आप नहीं समझते, फिर भी उसे स्वीकार करो, अपने दिल में संजोए रखो। ईश्वर आपको समझदारी और विवेक का वरदान देगा।
कि आपको इस वचन को कैसे इस्तेमाल करना है। और ईश्वर का वचन हमारे दिल में रहेगा तो हमें रास्ता दिखाएगा और पाप से गिरने से हमें बचाता है कि नहीं शारदा? ईश्वर का वचन हमें बुराई करने से हमें रोकता है, पाप करने से हमें रोकता है। क्यों? क्योंकि वचन जीवित है और हमें प्रेरणा देता है, बेटा और बेटी तुम जो कर रहे हो गलत है। और इसलिए वचन हमारे दिल में रहे। वचन आखिरी कौन है आशीष? वचन कौन है? स्वयं यीशु है कि नहीं? वचन स्वयं यीशु है। जब यीशु को वचन को अपने दिल में रखते हैं, जीसस विल शो यू द वे। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वह हमें समझाता है। इसलिए वचन को सुनो। और 21 में क्या सुने आपने? समझदारी और विवेक को सुरक्षित रखो, उन्हें अपनी आंखों से ओझल ना करो। निरंतर आपके आंखों के सामने कौन रहना चाहिए? प्रभु का वचन रहना चाहिए। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4:20 4:20 में वहीं के वहीं। कौन अभी तक नहीं पढ़े? बोलो, जो पढ़ो। प्रभु मेरी बातों पर और एक बार जोर से पढ़िए। पुत्र और पुत्री मेरे बात पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय से संजोए रखो। संजोए रखो। अभी जो भी हमने बोला है, अपने वचन को, प्रभु के वचनों को कान लगाकर सुनना है, मेरी बात ध्यान से सुनना है। आपके ध्यान कहाँ है अभी? प्रभु के वचन है कि नहीं आशीष? तो जब कभी चर्च में आते हैं, मिस्सा बलिदान में वचन में भाग लेते हैं, वचन कहता है ध्यान से उसे सुनना है। फादर क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, ध्यान से सुनो और अपने आंखों से ओझल ना होने दो। निरंतर अपने आंखों के सामने बनाए रखो और उसे अपने हृदय में संजाए रखो। वचन को दिल में उतारो और वह तुम्हें नवजीवन का संचार करेगी। क्या करेगी? तुम्हें नवजीवन का संचार करेगी। नवजीवन मतलब काशीमीर, नवजीवन मीन्स न्यू लाइफ। आप तखिमंदे लाइफ को लेकर गिरजा में आते हो, प्रभु का वचन सुनकर आप शक्तिमान बन जाते हो। गॉड गिव्स यू द स्ट्रेंथ। आपकी कमजोरी में ईश्वर का वचन आपको क्या देता है? ताकत, नवजीवन देता है। इससे बढ़कर और एक सुंदर वचन आगे पढ़िए। और तुम्हारे पढ़िए ना, और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखे। जोर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, साफ सुथरा पढ़िए। और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखे। तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। कितनी सुंदर बात है। हमारा शरीर जो बीमार है, अस्वस्थ है, कमजोर है, उसे क्या करेगी? कमजोर शरीर को सुधारने के लिए हम डॉक्टर के पास जाकर 1000 रुपया फेंकते हैं, गोली खाते हैं, क्या क्या करते हैं। प्रभु बोलता है मेरे वचन को ध्यान से सुनो और उसे दिल में उतारो, वह तुमको हर बीमारी से स्वास्थ्य देगी। डू यू बिलीव दैट? क्या वचन को स्वीकार करते हो? डू यू बिलीव वचन आपको स्वास्थ्य कर सकता है? कासिमीर, जब हम ध्यान से सुनते हैं, जब हम उसे अपने दिल में उतारते हैं और जब हम उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं और जब हम ईश्वर के वचनों को अपनी आंखों से ओझल होना नहीं देते हैं, इतने प्यार करने वाला को यीशु स्वयं वचन के रूप में हमारे शरीर में रहने से, दिल में रहने से हमारे शरीर को हर कमजोरियों को, बीमारी को क्या करता है? दूर करता है कि नहीं शारदा? प्रभु का वचन द बेस्ट मेडिसिन, मल्टीविटामिन, हर बीमारी के लिए, हर कमियों के लिए प्रभु का वचन मल्टीविटामिन बनकर हमें कार्य देता, अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करता है। हम में से ऐसे कितने लोग बीमार रहना चाहते हैं? बीमार रहने चाहते हो आशीष? बीमार रहने से भी आशीष चर्च में आने के लिए कितना उत्सुक है। That is the sign of God's love for you. तो अच्छे स्वास्थ्य देने के लिए प्रभु का वचन द बेस्ट मेडिसिन। इसलिए जब आप बीमार हो जाते हो, डॉक्टर के पास जाने से पहले सुनीता, पहले वचन पढ़ो। वचन सबसे बड़ा अच्छा गोली है। गोली है, इंजेक्शन है, सब कुछ है, विटामिन है। नहीं मान रहे? वचन कहता है तुम्हारा शरीर को स्वास्थ्य रखेगी, इन्हें बीमार होने ही नहीं देगी।
स्वस्थ रखेंगे हमेशा। सो रीड ऑलवेज द वर्ड ऑफ गॉड। अपने प्रभु के वचन को अपने आंखों से कभी ओझल ना होने दो, निरंतर याद करो, अपने दिल में रखो, फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सभी डॉक्टर लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि हम प्रभु के वचन हम सबों के लिए हर प्रकार की बीमारी से मुक्त कर सकता है। डू यू बिलीव? प्रभु के वचन विश्वास करते हो? यस, प्रभु का वचन जीवित वचन है। स्वयं प्रभु हमसे कहता है, मैं तुम्हें फुलनेस ऑफ लाइफ, परिपूर्ण जीवन देने के लिए। परिपूर्ण जीवन यीशु स्वयं अपने वचन के द्वारा, दैट इज द फुलनेस ऑफ लाइफ। और इसलिए हमें हर जरूरत में पहले प्रभु के पास आना है, बाइबल में पढ़ना है, खोजना है, प्रभु आज मेरे लिए क्या संदेश है, मेरे लिए कौन से रास्ता है, प्रभु से पूछिए। इसलिए सवेरे शाम हमें प्रभु के वचन पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए और दिल में संजोए रखने के लिए जरूरत है कि नहीं कासिमीर? यस फादर। सूक्ति ग्रंथ 834 शारदा पढ़ी क्या? पढ़िए 834 सूक्ति ग्रंथ 834 पढ़िए। धन्य है वो मनुष्य जो मेरी बात सुनता, मेरे द्वार पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरी दहली पर प्रतीक्षा करता है। और एक बार पढ़िए, जब मेरे बात बोलिए, धन्य है वह मनुष्य जो मेरी बात सुनता है और मेरे द्वार पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरी दहली पर प्रतीक्षा करता है, क्योंकि जो मुझे पाता है उसे जीवन और प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। कितने सुंदर वचन यीशु ने बता दे, धन्य वह मनुष्य जो मेरी बात सुनता है। हम प्रभु के वचन को सुनना है। कैसे सुनना है? जैसे छोटे बच्चे अपने माता पिता की बातें बड़े प्यार से सुनते हैं, कान लगाकर सुनते हैं, वैसा ईश्वर के सामने हमें प्रभु के बच्चे बनकर उनकी वचनों को ध्यान से सुनना है कि नहीं कासिमीर? सैमसन, बच्चों के समान, बच्चे जैसे अपने माता पिता की बातें सुनते हैं, वैसे हमें प्रभु की बातों को सुनना है। और आगे कहता है, मेरे द्वार पर प्रतिदिन खड़ा होता है। यानी ईश्वर चाहता है कि हम हमेशा प्रभु का द्वार खटखटाए, प्रतिदिन, डेली, मॉर्निंग एंड इवनिंग। हफ्ते में एक बार चर्च में आने के लिए, द्वार पर आने के लिए हमें कभी कभी आलसी आती है, फादर बहुत नींद आती है कि नहीं शारदा? चर्च में आने के लिए हमें नींद आती है, परेशानी होती है। और वचन कहता है, यदि बच्चों के जैसा हम प्रभु के वचन सुनने के लिए तैयार नहीं हैं और प्रभु के द्वार पर प्रतिदिन खड़ा नहीं होंगे, तो ईश्वरीय जीवन हमें कैसे आएगा? प्रतिदिन प्रभु के वचन, शायद प्रतिदिन मंदिर द्वार पर तो नहीं आ सकते, मगर हमारे जीवन की द्वार है, हमें रास्ता दिखाने वाली बाइबल है। प्रतिदिन क्या आप बाइबल खोलते हो या समय मिलने से खोलते हो? नहीं, प्रतिदिन हमें बाइबल खोलना है और प्रतिदिन प्रभु के वचन को सुनना है। ये हमारे जीवन का द्वार है, ईश्वर हमें रास्ता दिखाता है। और इसलिए प्रतिदिन वचन ही कहता, फादर मतलब नहीं कहता, प्रतिदिन हमें प्रभु की बात सुनना है, प्रतिदिन उनके द्वार पर खड़े रहना है और मेरी दहली पर प्रतीक्षा करना है। ये एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा करना है, प्रभु मेरे लिए आज क्या रास्ता दिखाएगा, प्रभु आज मेरे लिए क्या संदेश देगा। प्रभु के द्वार पर खड़े होकर हमें अपेक्षा करना है। और जब अपेक्षा करता है, जो मुझे पाता है, इस प्रकार जो जब हम ईश्वर को पाते हैं, उसे क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा, परिपूर्ण जीवन, फुलनेस ऑफ लाइफ हमें प्रभु से मिलता है, प्रभु के वचन से मिलता है। और इसलिए हमें रोज बाइबल खोलने के लिए, प्रभु के द्वार पर आने के लिए जरूरत है। इसलिए समय निकालिए, हमारे इस छोटे से जीवन को मंगलमय, खुशीमय, आनंदमय बनाने के लिए हमें प्रभु के पास आने की जरूरत है। इसलिए हम बच्चों के जैसा इच्छा रखकर
बच्चे जैसे माँ बाप के पास दौड़ कर आते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, वैसा हम प्रभु के वचनों के पास दौड़ कर आना है, गले लगाना है, अपने छाती से लगा लेना है। तब हमें जीवन मिलेगा, जिस जीवन में खुशी रहेंगे, आनंद रहेंगे और परिपूर्णता रहेगी। बहुत बार हम देखते हैं इस दुनिया के बच्चे लोग, इस दुनिया के बच्चे कौन है जो प्रभु के पास नहीं आते हैं। दुनिया के बच्चे लोग दुनियावी जीवन जीना चाहते हैं, खेल कूद के लिए समय है, हर प्रकार की बुरी आदतों के लिए समय है, संगत में घूमने के लिए समय है, टीवी देखने के लिए समय है, खाने पीने के लिए समय है, पहनने के लिए, ड्रेस करने के लिए, मेकअप करने के लिए, सब कुछ के लिए समय है। चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, और उनके पास प्रभु के वचनों के लिए समय नहीं है। मगर हम इस दुनिया के लोग नहीं हैं, हम क्योंकि हम इस दुनिया को छोड़कर जाना है। लेकिन आशीष यही बने रहेंगे क्या महल बनाकर? नहीं, हमारा जीवन सांस मात्र है। आज नहीं तो कल हमारा जीवन गडेरियम के तंबुओं के समान, आज रहेंगे कल उखाड़ कर दूसरी जगह पर लगाना है। और हमारी दूसरी जगह है ऊपर ईश्वर के पास स्वर्ग में। और इसलिए हम इस दुनिया के बच्चे लोगों के समान नहीं, ईश्वरीय बच्चों के समान हमें जीने के लिए प्रभु यीशु का वचन सुनना चाहिए, प्रभु यीशु का आवाज, द वॉइस ऑफ गॉड जो हमें बाइबल से मिलती है, उसके पास आना है। क्योंकि प्रभु ही विजडम है, ज्ञान है, प्रभु ही हमें जीवन देता है। और जब हम इस प्रकार प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, प्रभु की आशीष हमारे ऊपर और हमारे परिवार पर बने रहता है। सूक्ति ग्रंथ 12:28, सूक्ति ग्रंथ 12:28। Page number 938. क्या बोले? धार्मिकता का मार्ग जीवन की ओर, यस, और दुष्टता मृत्यु की ओर ले जाती है। आप लोग इस वचन के मेरे बात दोहराए, धार्मिकता का मार्ग जीवन की ओर, किंतु दुष्टता मृत्यु की ओर ले जाती है। तो हमारा सबों का जीवन किसी ओर होना चाहिए? धार्मिकता की। हमारा रिलीजियन, हमारा धर्म हमें कहाँ ले जाती है? धार्मिकता की ओर, ईश्वर की ओर ले जाती है। जब हम दुनियादारी में फंसकर ईश्वर से दूर हो जाते हैं, हमें बर्बादी की ओर ले जाती है। लेकिन एक कासिमेर, इसलिए हमें धार्मिकता में, धर्म में, प्रभु में निरंतर बने रहना चाहिए। आगे चलकर हम देखते हैं फिलिपी 1:27, नहीं मत्ती 7:14, मत्ती Page number 10. किंतु संग्रह है वो द्वार, यस, बोलो पढ़िए 7:14। किंतु संग्रह है वो द्वार, हाँ, किंतु संकरा है वह द्वार, संकीर्ण है वो मार्ग, संकीर्ण है वह मार्ग, जो जीवन की ओर ले जाता है, जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाते हैं। यस, 13 में पढ़िए, संकीर्ण द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वह फाटक, वह मार्ग जो विनाश की। तो प्रभु यीशु हम सबों के सामने दो रास्ता रखते हैं, संकीर्ण रास्ता और चौड़ा रास्ता। चौड़ा रास्ते में बहुत से लोग यात्रा कर रहे हैं, खूब मजा है, खाना पीना मस्त मस्ती, दारू नशा सिगरेट पानी सब कुछ है। चौड़ा रास्ता में वहां कोई रोक टोक नहीं है, नो पुलिस चेकिंग नहीं है, आप जैसे चाहे मनमानी आनंद लेना, खुशी लेना। और संकीर्ण द्वार है जिसमें क्या है, छोटा रास्ता है, और उसमें बहुत से कम लोग यात्रा करते हैं, क्योंकि इस रास्ते में क्या है, खाना पीना नहीं है, मौज मस्ती नहीं है, नाच गाना नहीं है, डांस नहीं है। अलग नाचते हो? नहीं। तो चौड़ा है वह मार्ग जिसमें बहुत से लोग आपको दोस्ती मिलेंगे,
संकीर्ण है वह मार्ग, छोटा सा रास्ता है जिसमें मौज मस्ती नहीं मगर त्याग है, अत्याचार है, परेशानी है, मुश्किलें हैं। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है रोज मेरा क्रूस उठाए, मेरे नाम से अत्याचार सहे, अपमान सहे, तिरस्कार सहे। किसको चाहिए अपमान, किसको चाहिए तिरस्कार? इसलिए सभी लोग कौन सा रास्ता अपनाते हैं? चौड़ा वो राह में जब वहां गाने पीना मजा, हर किस्म की बातें मिलती है, आपके शरीर के लिए लायक हर चीजें वहां प्राप्त है और वहां कोई रोक टोक नहीं है। और उसमें बहुत से लोग यात्रा करते हैं और वहां कहां ले जाती है वो रास्ता में? नरक की ओर, बर्बादी की ओर। और प्रभु यीशु का रास्ता संकीर्ण रास्ता है जिसमें त्याग है, जिसमें तपस्या है, जिसमें अपमान है, जिसमें अत्याचार है। और उसको चुनने वाले जो आप कौन सा रास्ते को चुनेंगे? चौड़ा रास्ता जहां आजी मजा घुसते सब कुछ है, या प्रभु की रास्ता जिसमें अपमान है, अत्याचार है, प्यार है, प्रार्थना है, तपस्या है? विच वे यू चूज? झगड़ा, संकरा द्वार। मैं छोटे रास्ते को अपनाता हूं, वो प्रभु की रास्ता है, वह क्रूस की रास्ता है। आगे आपका कौन सा रास्ता है? आपका कौन सा रास्ता है? प्रभु आपके सामने अभी दो रास्ता बताया। मैंने बोला चौड़ा रास्ता है, संकरा रास्ता। संकरा रास्ता में इसमें मस्ती है, मस्ती नहीं होगी, तपस्या होगी, तकलीफ होगी, परेशानी होगी। चौड़ा रास्ता में सब कुछ है, आप जो चाहे वो मिलेगा, ऑर्डर दे दो मिल जाएगा। इसमें ऐसा नहीं, इसमें त्याग है। सो यू मस्ट, विच वन यू विल चूज? आप किस रास्ते को अपनाएंगे? चौड़ा रास्ता अपनाएंगे बर्बाद हो जाएंगे, इसमें सोचने की क्या बात है। और संकरे रास्ता आपको जीवन की ओर ले जाएगी, स्वर्ग की ओर। इसलिए स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है, ईश्वर को पाना इतना आसान नहीं है। घंटी बजने से तो ईश्वर नहीं मिल जाएगा। आलविन तो रोज घंटी बजाता है, मगर ईश्वर हमें प्राप्त होते हैं जब हम रोज क्रूस उठाते हैं। संकीर्ण रास्ता में तपस्या है, दुख है, संकट है और हर मुश्किलों को हमें सामना करना है। तो जिस ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, उस जीवन का मकसद है हम सबों को ईश्वर तक पहुंचाने के लिए। और ना केवल ईश्वर चाहता है कि हम वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के लिए ईश्वर हमें मार्ग भी दिखाता है, रास्ता भी दिखाता है। और इसलिए हमें कान खोलकर रोज प्रभु के वचन सुनना है, प्रतिदिन उनके चरणों में आना है प्रभु के वचन सुनने के लिए। प्रभु आज आपने मेरे लिए कौन सा रास्ता तय किया है, मैं कौन से रास्ते से जाऊं? प्रभु के पास आइए। और जब इस प्रकार हम प्रभु में जीने के लिए प्रयास करेंगे, संकरे द्वार से होकर जाने के लिए, यात्रा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये गारंटी हमें प्रभु मिल जाएगा, अनंत जीवन की रास्ते पहुंच सकेंगे। इसलिए दुनिया में बहुत से रास्ता है, इसलिए हम दुनिया में रहते रहते हैं, हमें चुनना है प्रभु की रास्ता को, वो संकीर्ण रास्ता को, ना कि वो चौड़ा की रास्ता। चौड़ा रास्ता में बहुत मजा आती है, बहुत से दोस्त लोग मिलेंगे, हंसी खुशी होगी, खाना पीना होगी, दारू नशे होगी, सब सुविधा है, पर कहाँ ले जाएंगी? बर्बादी की ओर, नरक में। और प्रभु की रास्ता कठिन। तो आइए हम दया में जीवनदाता पिता ईश्वर हम सबों को अपने जीवन दिया है। इस जीवन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आपने हमें जीवन इसलिए दिया है ये प्रेमी पिता, कि हम इस जीवन के द्वारा आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें और अंत में आपको प्राप्त कर सकें। इसलिए प्रभु आपके वचन द्वारा आप हमारे सामने दो रास्ता रखते हैं, संकीर्ण रास्ता और चौड़ा रास्ता। बहुत से लोग चौड़े रास्ते को अपनाकर अपने जीवन को नरक की ओर ले जा रहे हैं, बर्बादी को ले जा रहे हैं। मगर पिता ईश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त के मृत्यु द्वारा हम सबों को आपने चुना है वो संकीर्ण रास्ते पर यात्रा करने के लिए। इस संकीर्ण रास्ता में यात्रा करने के लिए हमारी एक व्यक्तियों को कृपा दे, जबकि इसके समान है प्रभु यीशु हम अपनी नौकरी से, अपने जीवन
शारीरिक जीवन से व्यस्त होकर आपको खोना नहीं चाहते हैं। जैसे जबकि उसने अनुभव किया धन संपत्ति और नौकरी उसे आनंद और खुशी नहीं दिया, इसलिए वह यीशु की खोज में निकला। इसी प्रकार जिस ईश्वर ने हम सबों को जीवन दिया है, आपके जीवन के बिना, आपकी उपस्थिति के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हमारे जीवन में सच्चा आनंद और खुशी नहीं है। हे प्रभु, जीवन दाता, जीवन का स्रोत आप ही है। इसलिए प्रतिदिन आपके द्वार पर आने के लिए, आपके वचनों को प्रतिदिन ध्यान से सुनने के लिए, हमारे दिल में संजोए रखने के लिए हमें कृपा दे, ताकि आपके वचन के माध्यम से हम प्रेरित होकर हमेशा पवित्रता में, संकीर्ण रास्ते में चलकर उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हम सबों को योग्य बना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। मेरी हर